एवरीवन, कैसे हो आप सभी। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने राहुल के हेल्प से आप लोगों को ये बताने की कोशिश की कि चैंटिंग हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, एक स्टूडेंट्स के लाइफ में चैंटिंग क्या इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। उसके बाद कई सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े, व्हाट्सएप पे हमारे साथ जुड़े, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का व्हाट्सएप पे बहुत सारा क्वेश्चन था कि सर चैंटिंग को रिलेटेड बहुत सारा और भी कुछ क्वेश्चंस आया जो हम लोग पार्ट 2 के जरिए हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करना चाहते हैं। और अच्छी बात यह है कि इसमें सिद्धार्थ सर खुद एक इंटरव्यू ले रहे हैं राहुल के साथ। तो आप पहले ये वीडियो को देखिए, उसके बाद फिर बात करते हैं। हरे कृष्णा। आज के इस वीडियो में आपको ये समझ में आएगा कि कैसे आपका जीवन को आसान किया जाए, कैसे कुछ चीज़ों का ही इस्तेमाल करके अपने जीवन को बहुत सिंपल बनाया जाए, मोस्ट बेनिफिट ओरिएंटेड बनाया जाए। जैसा कि आपको पता है कि अगर हम लोग इस शरीर को एक हार्डवेयर मान लिया जाए तो इसका सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर हम लोग का मन। आपकी लाइफ का सबसे बड़ा समस्या है डिस्ट्रैक्शन, लेजीनेस, प्रोकास्टिनेशन। इन सारा प्रॉब्लम का समाधान आज हम लोग लेकर के आ रहे हैं इस वीडियो में। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं कि जो सबसे बड़ा समस्या है उस सबसे बड़ा समस्या का सबसे आसान समाधान क्या हो सकता है। आज हम लोग बात कर रहे हैं राहुल से, और ये आपको बताएगा कि कैसे आपके जीवन को बहुत ही सरल तरीके से शास्त्रों के आधार पे कैसे हम लोग समाधान दे सकते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है अपने दर्शकों के लिए कि आपके पास माइंड को कंट्रोल करने का, डिस्ट्रैक्शन फ्री होने का सबसे आसान तरीका आपके पास क्या है? वैसे सर आप एक क्वेश्चन पूछे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के सोसाइटी में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी इवन यंग प्रोफेशनल्स हैं, उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वो अपने माइंड से इशू है, माइंड उनका कंट्रोल नहीं है, वो अपने माइंड से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में, एंजाइटी में है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैसे बताया गया हमारे स्क्रिप्चर्स में, शास्त्रों में, भगवद गीता, भागवतम में कि माइंड को कंट्रोल करने का सबसे जो आसान तरीका है वो है हरि नाम, वो है जप, वो जपा मेडिटेशन, मंत्रा मेडिटेशन। हरे कृष्ण महामंत्र ये 16 अक्षर का मंत्र है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र इतना पावरफुल है कि इसके जप मान से सिर्फ इसको जप करना है और ध्यान से इसको सुनना है, माइंड कंट्रोल हो जाता है। बहुत लोगों ने पास्ट में इसको एक्सपीरियंस किया, रियलाइज किया इस पावर के मंत्र को, इसका पोटेंसी को, और अपनी लाइफ को बहुत अच्छा किया है। तो इतने सारे मंत्र हैं, इसमें से हरे कृष्ण महामंत्र ही क्यों? ओके सर, एक्चुअली क्या है सर, बहुत सारे मंत्र वेदों में बताया गया है, पर सब मंत्रों को उच्चारण करने के लिए बहुत सारे कंडीशन है कि आपको ऐसा कंडीशन होना चाहिए, आप नहा के, ऐसे बहुत सारे कंडीशन है। अगर कुछ भी वैसे से पूरा नहीं होता है तो मंत्र का पोटेंशियल निकल के नहीं आ पाएगा। पर हरे कृष्ण महामंत्र ही ऐसा है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, जब जहाँ जैसे तैसे मंत्र को जप कर सकते हैं। और जप बहुत इंपॉर्टेंट है, और कलयुग में स्पेशली जब श्री कृष्ण खुद एज चैतन्य महाप्रभु आए थे तो वो इस मंत्र को रिकमेंड किए थे, इसलिए ये मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स के लाइफ में उसके ड्रीम को पूरा करने में ये मंत्र किस तरीके से सहायक हो सकता है? सर एक्चुअली क्या देखेंगे, स्टूडेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि उस एज में कि माइंड कंट्रोल नहीं होता है, वो माइंड बहुत ज़्यादा भागता है। जैसा कि मैंने सुना था अपने मास्टर से, वो बोलते थे कि डिस्ट्रैक्शन क्या होता है, अट्रैक्शन बहुत जगह होना। तो स्टूडेंट्स वो एज में बहुत अट्रैक्शन होता है, कहीं यहाँ पे अट्रैक्शन, कहीं में अट्रैक्शन, कहीं इस कोर्स में यहाँ पे अट्रैक्शन, बहुत अट्रैक्शन होता है। वो एक जगह अपने आप को फोकस नहीं कर पाते हैं, और इसलिए स्टूडेंट्स के लिए चैंटिंग करना बहुत जरूरी है। वो जब चैंटिंग करते हैं तो उनको पोटेंशियल मिलता है कि वो जो माइंड यहाँ वहाँ भाग रहा है उसको अपने वश में रख सके, वो सही डिसीजन ले पाए, वो सही गलत को देख पाए। तो इसलिए चैंटिंग सब स्टूडेंट्स को करना चाहिए। लेकिन ये जीवन में कंट्रीब्यूट किस तरीके से करेगा? सर एक्चुअली अगर आप देखें कोई डायरेक्टली, जैसे क्या होता है, मान लीजिए एग्जाम्पल कोई कहीं पे कोई काम किया तो उसको वेतन मिलता है, सैलरी मिलता है, तो वो दिख रहा है उसको, टेंजिबल, मतलब उसको दिख रहा है कि हाँ मिला है मुझे। पर कुछ काम ऐसा होता है इसको करते हुए दिखता है, जैसे खाना बनता है उसमें नमक डाला जाता है, नमक पर दिखता नहीं खाना में कहाँ है, पर आलू दिख जाता है कि हाँ उसमें आलू है, पर नमक नहीं दिखता, पर नमक स्वाद में समझ में आता है, उसको फील किया जा सकता है। जैसे चैंटिंग क्या होता है, मतलब कि इनर पोटेंशियल को अनलॉक करता है। हम लोग को जो क्षमता है कि हम लोग 10 गुना बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, वो कुछ छोटे मोटे कारणों से हम लोग नहीं परफॉर्म कर पाते हैं, तो चैंटिंग हम लोग को उस पोटेंशियल को अनलॉक करता है। ओके, अगर किसी का ये डाउट्स है कि वो मेडिटेशन करे, ध्यान लगाए वर्सेस चैंटिंग करे,
क्योंकि मेडिटेशन के ऊपर बहुत से लोगों को पहले से पता है, बहुत से लोगों का बिलीफ है, जानते हैं। चैंटिंग लगता है कुछ नया है, तो मेडिटेशन करना चाहिए या चैंटिंग करना चाहिए, और क्या सही उपाय है करने का? एक्चुअली सर क्या है, जैसे कि अगर कोई शास्त्रों को इस पर रेफर करे, शास्त्र क्या बोलते हैं, तो शास्त्र बताते हैं कि सतयुग में वहाँ पे तपस्या होता था। फिर त्रेता युग में वहाँ पर यज्ञ के द्वारा सिद्धि को, परफेक्शन को प्राप्त किया जाता था। द्वापर युग में वहाँ पर विग्रह सेवा, डीटी वर्शिप के द्वारा परफेक्शन को प्राप्त किया था। पर कलयुग के लिए सिर्फ और सिर्फ हरि नाम है। हरि के नाम के द्वारा ही लोग सिद्धि, उस परम परफेक्शन, टॉप मोस्ट परफेक्शन को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कलयुग में भी बहुत से मेडिटेशन है जिनको किया जा सकता है, तो फिर वो मेडिटेशन ना करके, साउंड मेडिटेशन है, विजुअलाइजेशन मेडिटेशन है, वो मेडिटेशन ना करके चैंटिंग क्यों करना चाहिए? एक्चुअली इसका शास्त्रों में से बताया जाता है कि जब कोई चैंटिंग करता है, चैंटिंग बहुत सिंपल है। जैसे कि मान लीजिए कोई बोल गया कि अष्टांग योग करने के लिए, बहुत सीधा बैठने के लिए, ऐसे करने के लिए, एक चीज़ कोई मतलब ब्लाइंड पे, कोई डार्कनेस पे अपना फोकस करने के लिए, हम लोग वो नहीं कर पाएंगे, इम्पॉसिबल है। कोई को आप बोले स्ट्रेट बैठने के लिए 1 घंटे के लिए, वो पॉसिबल नहीं है। पर या पहले वो मेथड होता था सही, पर अभी के लिए वो सही नहीं है। तो अभी के हिसाब से जो सूटेबल है, ऑब्वियसली वो सब मेथड से वो परफेक्ट है, वो परफेक्शन दे सकता है, पर सूटेबल नहीं है। पर जो चैंटिंग के लिए वो सूटेबल भी है और वो परफेक्ट भी है, इसलिए सूटेबल चीज़ को लेना चाहिए अभी के लिए। अच्छा, बहुत से हमारे ऐसे दर्शक हैं जो अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से फ्री होने के लिए, या एंजाइटी से फ्री होने के लिए, बहुत से लोग हैं ना म्यूजिक पे डिपेंडेंट है, बहुत से लोग अलग अलग साधनों पे डिपेंडेंट है, जिससे उन लोग को कुछ बेनिफिट हो रहा है। तो उन लोग के लिए, उन लोग को चैंटिंग पे क्यों शिफ्ट करना चाहिए, जबकि वहाँ से ऑलरेडी उन लोग का सोल्यूशन हो रहा है? असल में आप देखेंगे कि 2 प्रकार का चीज़ होता है, एक होता है टेम्पररी, एक होता है परमानेंट। आप म्यूजिक से ऑब्वियसली, जैसे कि एग्जाम्पल क्या, म्यूजिक करके कुछ रिलीफ मिलता है, पर वो टेम्पररी होता है बहुत। आप देखिए अगर एक बार उससे मिल जाए, क्यों फिर उसको करना होता है, वो बहुत टेम्पररी होता है। बट चैंटिंग क्या होता है, जो मंत्र है, ये आपको इनर पोटेंसी, म्यूजिक क्या करता है, आपके मूड को थोड़ा में चेंज कर सकता है, पर आपको इनर पोटेंसी, वो इनर क्लैरिटी, वो एक स्पिरिचुअल फीलिंग, रियलाइजेशन वो नहीं दे पाएगा जो चैंटिंग हरिनाम दे पाएगा। तो हरे कृष्ण मंत्र को करने के लिए रूल्स क्या है? बहुत से लोग ऐसे हैं जो नॉनवेज हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका घर में अलाउड नहीं है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका अलग अलग समस्या है, तो उन लोग के लिए आप क्या रिकमेंड करते हैं? वो लोग कैसे चैंटिंग को अडॉप्ट कर सकते हैं अपने जीवन में? सर देखिए, चैंटिंग करने का सिर्फ एक ही रूल है, इसका कोई रूल नहीं है। चैंटिंग करने का एक ही रूल है, कोई रूल नहीं है। आपको जैसे चैंट करना करिए, इंपॉर्टेंट क्या है, चैंट करना। आप सोचेंगे कि हम प्योर हो जाएंगे फिर चैंटिंग करेंगे, आप गलत फहमी में हैं, सब कोई गलत फहमी में है। चैंटिंग करने के लिए प्योर होने की जरूरत नहीं है, चैंटिंग करेंगे तो प्योर हो जाएंगे। तो इसलिए चैंटिंग करिए, आज से शुरू करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे एक बार, वैसे 108 बार जप करिए एंड चैंटिंग शुरू करिए। अगर आप सुबह में करते हैं कोई बहुत अच्छा है, और अगर मॉर्निंग में नहीं कर पा रहे, कोई इशू है, कोई बात नहीं, आपको जब समय मिले तब चैंट करिए, पर चैंटिंग करना इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन, कि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि ये मंत्र उल्टा तरीके से बताया गया है। बहुत से लोगों का ये मानना है और ये जानते हैं कि हरे राम से मंत्र पहले शुरू होता है, तो बहुत लोगों को ऐसा लग सकता है ये मंत्र उल्टा क्यों है, तो इस पर आपका क्या राय है? नहीं, एक्चुअली क्या है, ये 2 मंत्र है। जो हरे राम 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 हरे हरे करके मंत्र शुरू होता है, वो वेदों में वर्णन है। और जैसा कि पहले मैंने बताया कि वेदों के मंत्रों को ऐसे उच्चारण नहीं कर सकते, उनके लिए बहुत रूल्स रेगुलेशन, प्योरिटी, बहुत कंडीशंस को मेंटेन करना होता है, फिर आप उसका उच्चारण कर पाएंगे। बट हरे कृष्ण महामंत्र का वो कभी भी उच्चारण कर सकते हैं, और स्पेशली ये कलयुग के लिए है, ये सूटेबल है, इसलिए आपको हरे कृष्ण महामंत्र करना चाहिए। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, कि आपके लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में एक सबसे बड़ा चेंजेस बताइए जो आपको रियलाइज हुआ है, जो आपको फील हुआ है, जो आप दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे। चैंटिंग करने का जो मेरा पर्सनल रियलाइजेशन है, पहला ये कि चैंटिंग करने से मैंने खुद के बारे में अपना खुद को रियलाइज़ करना शुरू किया कि मेरा क्या नेचर है, मतलब हम क्या है, खुद को बारे में बहुत रियलाइज़ करना। दूसरा कि चैंटिंग करने से एक होता है, गलत काम जल्दी नहीं कर पाएंगे। कभी कुछ गलत करने जाते हैं ना, तो एक इनर कॉल आता है कि नहीं, गलत है, नहीं करना चाहिए। ये पहले नहीं आता था, पहले नहीं पता था, बट रखे कोई ना नॉक करता है कि नहीं ये मत कर, गलत है। अब उसके बाद भी गलती कभी कभी हो जाता है, वो बात दूसरा है, बट एक कॉल आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आजकल बहुत लोग देखते हैं ना, उनमें किसी अन्य पर्सन को लेकर कोई इमोशन नहीं है, बहुत ड्राई होते जा रहे हैं, तो चैंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जो लोग भी नास्तिक है, जो लोग का ये मानना है कि भगवान नहीं होता है या भगवान में इन लोग को बिलीफ नहीं है, उन लोग को चैंटिंग क्यों करना चाहिए?
उनको चैंटिंग इसलिए करना चाहिए कि उनको बिलीव नहीं है तो उनको बिलीव आ जाएगा। चैंटिंग वो जब करेंगे, वो एक याद है ना, चैंटिंग एक ऐसा है ना, वो उसको किसी चीज़ पे डिपेंड होने लगती है। चैंटिंग अगर कोई करते रहता है उसको पूरा शास्त्र का एसेंस समझ में आ जाएगा, पर वो चैंटिंग अगर ऐसे करते रहे तो। लेकिन अगर कोई भगवान को जानने में इच्छुक नहीं है, कोई नहीं जानना चाहता इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड को, भगवान को नहीं समझना चाहता, वो केवल अपने काम को फोकस करना चाहता, वो भगवान में अभी उतना इंटरेस्टेड नहीं है, उन लोग को क्यों चैंटिंग अडॉप्ट करना चाहिए? उन लोग के लाइफ में चैंटिंग का क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा? उनको चैंटिंग इसलिए करना चाहिए जैसे वो चाहते हैं। जैसे सर ने बताया कि वो अपने काम में बहुत फोकस हो, अपने काम को अच्छे, अगर वो अपने काम को बहुत अच्छे से ईमानदारी से करना चाहते हैं तो उनको चैंटिंग करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए उन्होंने बोला कि भगवान में बिलीव नहीं करते, इस पर बहुत डिस्कशन आता है। छोटा सा मैं कुछ पूछूंगा उस प्रश्न से उन लोगों से कि अब मान लिया भगवान में बिलीव नहीं करते हैं, आप अभी एक मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, राइट? वो मोबाइल आपके पास है तो किसने बनाया है? मोबाइल है वो किसी ना किसी को बनाया है, वो नोकिया, सैमसंग किसी ने बनाया है। ओके, आपके पास कुछ आपने कपड़ा वियर किया है, कपड़ा पहना है, वो कपड़ा किसी न किसी ने बनाया है। तो जब ये सब चीज़ है, एग्जिस्ट करता है, कोई बनाया है, तो इतना सुंदर ये नेचर है, ये वर्ल्ड है, इतना अच्छे से सब कुछ मैनेज हो रहा है, ये सब कौन कर रहा है? किसी को बताना नहीं है आपको, अपने आप से पूछिए, आपको जवाब मिल जाएगा। तो आपको चैंटिंग हो सकता है बिलीव नहीं है, कोई बात नहीं, आप चैंटिंग करना शुरू करिए। बिलीव, फॉर्म, जो भी है, क्लैरिटी, कंफ्यूजन सब आपका दूर हो जाएगा। आप चैंटिंग करना शुरू करिए, ये स्टेप आप एक लीजिए, बाकी सब स्टेप ऑटोमेटिक फुलफिल हो जाएगा। एंड फाइनली आपका कंट्रीब्यूट, अगर कुछ लोग इस मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड को समझना चाहते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए, बट अपने मटेरियल वर्ल्ड को अलग तरीके से जीने के लिए, पीसफुल जीने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए, अपने वर्ल्ड में स्पिरिचुअल कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो इस पे आपका क्या ओपिनियन रहेगा? कैसे वो लोग अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, और इसमें आप कैसे उनका हेल्प करने वाले हैं? इसीलिए इसे शेयर का क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बहुत लोग आजकल ये जो नेचर है बहुत अच्छा है, अभी बहुत लोग चाहते हैं अपने आप को ग्रो करना, बहुत लोग स्पिरिचुअल इंक्लाइंड हो रहे हैं, स्पिरिचुअल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। अगर आप भी चाहते हैं, आपको कोई क्वेश्चन है, तो आप पहला ऑप्शन जो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। दूसरा, अगर आप पर्सनली कुछ क्वेश्चन आप कमेंट में नहीं पूछना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और क्या कंट्रीब्यूट हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग की टीम है एडुकॉम टीम, ये बच्चों के लिए स्पेशली हम लोग भगवत गीता के सेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई मतलब इंटेंशन नहीं है कि कोई मॉनेटरी इनकम हो या कुछ हो, सिर्फ वैल्यूज है। ऑब्वियसली हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को वैल्यू दे रहे हैं उनके एजुकेशन में, पर वो चाहते हैं एजुकेशन सिर्फ ना दें उनको, एजुकेशन के साथ साथ उनको जो एक इनर पीस, इनर पोटेंशी, कि वो कल के कोई प्रोफेशनल लाइफ में, करियर में जाए, वहाँ पे उनको स्ट्रेंथ मिले। तो इसलिए हम लोग ये एक स्टेप लिए हैं भगवत गीता का। तो भगवत गीता के बेस पे कैसे आप अपने लाइफ को अच्छा कर सकते हैं, उसका आपको क्लासेस मिलेगा। चैंटिंग कैसे करना है, चैंटिंग करते करते कुछ आपको विधा आएगा, परेशानी आएगा, उसको कैसे टैकल करना है, तो ये सब हम लोग प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको। तो आपने समझा कि कैसे चैंटिंग आपके लाइफ में एक वैल्यू एड ऑन कर सकता है। इनके सारे बातों का अगर हम एक लाइन में कंक्लूड करें तो वो शास्त्रों का ये लाइन है कि हरेर नाम एव ही केवलम कलो वनास्ते व नास्ते व गतिरन था, कि इस कलयुग में दूसरा कोई मार्ग नहीं है। ये केवल स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंचने का जर्नी नहीं है दोस्तों, ये आपके अपने वर्ल्ड को, आपके अपने प्रोफेशनल लाइफ को, अपने जिम्मेदारी को कैसे एथिकल तरीके से 100% कैपेसिटी से कैसे किया जाए। 100% आपको पता है दोस्तों कि आप में कितने सारा स्ट्रेंथ है, आप में कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, बट ड्यू टू डिस्ट्रैक्शन, ड्यू टू लेजीनेस आप उसका पूरा अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, उसको अनलॉक नहीं कर पा रहे। ये अनलॉक कैसे हो सकता है? ये अनलॉक वैसे ही हो सकता है जो इस सिचुएशन को बनाया है, जो इस पूरे सिस्टम को बनाया है, केवल उसका शरण लेकर के, उनका हेल्प लेकर के आप इस चीज़ को अनलॉक कर सकते हैं। इसलिए आपको चैंटिंग करना है हरे कृष्ण महामंत्र का। अगर आप इसका करते हैं तो आप अपने पर्सनल लाइफ को, आप अगर स्टूडेंट हैं, आप जॉब करेंगे आगे जा करके, तो यहाँ पे आप एथिकल तरीके से, पीसफुल तरीके से एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्रेस के साथ एक स्पिरिचुअल भाव रखते हुए, कृष्ण का एसोसिएशन पाते हुए, उनका ज्ञान पाते हुए आप इस वर्ल्ड को पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी आप लोगों ने ये वीडियो देखा, आई होप आप लोगों का बहुत सारे क्वेश्चंस का आप लोगों को आंसर मिल चुका होगा, बट फिर भी आपके माइंड में यदि कोई क्वेश्चंस है चैंटिंग से रिलेटेड कि आप लोगों की लाइफ में कैसे बदलाव ला सकता है आपका भगवत गीता और चैंटिंग, तो आप किसी भी टाइप का यदि कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। हम जरूर पार्ट 3 के साथ
मिलेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।